आदिवासी नायकों पर बनी फिल्म जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो सोमवार को राजधानी भोपाल की विधानसभा सभागार में रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शो का आयोजन करवाया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित कई वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ नेता मौजूद रहे। फिल्म में 1930 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासी नायकों का संघर्ष दिखाया गया है, जिसको कांग्रेसियों ने एक साथ बैठाकर देखा। शो से पहले सभागार में अपना संबोधन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ना तो पंडित लिखने में ऐतराज है और ना ही मौलाना लिखने में, ना संत महात्मा लिखने में और ना ही फादर लिखने में। असल में इस मानसिकता ने ही देश और समाज का सत्यानाश किया हुआ है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासी वर्ग को अधिकार दिया है, असल में तो प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उन्हीं का है। वहीं इस मौके पर पूर्व में रिलीज हुई केरला स्टोरी और द साबरमती के सवाल को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो वह इन फिल्मों को भी देखने जाते। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में SC/ST का आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान जंगल सत्याग्रह रहा है। अंग्रेजी हुकूमत ने वन संपदा लूटने का नियम लागू किया था, जिसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे अभी भी गरीबों में SC/ST बाहुल्य है। जंगल सत्याग्रह दिखाने का क्या? पहले तो यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वो रहा है जंगल सत्याग्रह। और जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि अनादिकाल से जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का जो वनों पर अधिकार था, वो वनों के अधिकार को अंग्रेजी हुकूमत ने वन संपदा को लूटने के लिए 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाई थी, जिसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि उनके सूखी गिरी लकड़ी उठाना बंद हो गया। उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे वो लोग नहीं ला सकते थे। वो अपने घर के निर्माण में लकड़ी नहीं लगा सकते थे, वो बांस नहीं काट सकते थे। तो इस तरह से पूरे तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर जो जंगलों पे कब्जा कर लिया था और इनकी रोजी रोटी समाप्त कर दी थी, ये उसी से उद्दोलित हुआ। और झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक जितने भी, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, उड़ीसा शामिल है, सब जगह जंगल सत्याग्रह हुआ। और जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत ये महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हुए। इस तरह से बैतूल उसका प्रमुख केंद्र रहा और उस पर हमारे कुछ आदिवासी भाइयों ने और हमारे पाल सिंह जी ने भी उसमें मदद की है। इन लोगों ने मिलकर ये जंगल सत्याग्रह की फिल्म बनाई और उसी लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? करने की मांग मैं तो शुरू में कर चुका हूँ। सर, बीजेपी के नेता और वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? फिल्म तो बनाई है, लेकिन आदिवासी की वर्तमान मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति देख रहे हैं? बात यह है, आजाद भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण जो मिला है और जो उनके लिए विशेष नीति और कार्यक्रम बनाए गए, उससे काफी फर्क तो पड़ा है। लेकिन अभी भी जो गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का बाहुल्य है। इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार में वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाए। उससे जो पुराने कब्जे थे आदिवासियों को जमीन के, खेती के, उसका कब्जे दिए गए और वन संपदा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनको अधिकार दिए गए और बांस को टिम्बर से हटाकर उसको
ग्रासलैंड में डाला गया, जिससे कि बांस के उत्पादन का भी लाभ उनको मिल सके। अब यही है कि जल, जंगल और जमीन ये प्राकृतिक संपदा का पहला हक आदिवासियों को होना चाहिए सर बीजेपी और वनों में रहने वाले लोगों को होना चाहिए। सर बीजेपी कह रही है कि आपको गुजरात फाइल्स और केरला फाइल्स के लिए भी लोगों को आमंत्रित करना है। जी, अगर उन्होंने आमंत्रित किया होता तो हम चले जाते। आपको भी करना नहीं, मैं क्यों आमंत्रित करूं? उनकी फिल्म है कि हमारी फिल्म है? ये आपकी सर ये आदिवासियों की है, जिसके साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है। सर फिर से मध्य प्रदेश में कई शहरों के नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। मुस्लिम ये कोई विषय नहीं है, मुस्लिम जो इनके पास कोई इशू नहीं है तो नाम बदल रहे हैं। सर मुख्यमंत्री कहते हैं मौलाना लिखने में जीवान अटक जाती है, लिखने में पेन रुक जाता है। ये शायद उनके साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता। सर साबरमती हमको ना पंडित लिखने में ऐतराज है, ना मौलाना लिखने के ऐतराज है, ना संत महात्मा लिखने के ऐतराज और सरदार लिखने में ऐतराज है, और फादर लिखने में कोई, हमारे आर्क बिशप लिखने में ऐतराज नहीं है। ये मानसिकता जो है इसी ने सत्यानाश समाज का किया है और यही सत्यानाश पूरे देश का कर रहा है, ये मानसिकता। मुख्यमंत्री जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। सर भारत जोड़ो यात्रा में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की। यात्रा 27 तारीख से निकालने जा रहे हैं। कोशिश ये होगी सर कांग्रेस की कि ये हर जिले तक पहुंच सके, हर घर तक पहुंच सके, हर घर, क्योंकि भारतीय संविधान आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर किया गया, 4.5 साल में बढ़े 42 लाख और 4 महीने में बढ़ गए 47 लाख वोटर। अब आप बताइए, ये क्या, ये इलेक्शन कमीशन तो सो रहा है। धन्यवाद। शर्मा के मामले पर क्या कहेंगे? जी, सौरभ शर्मा के मामले पर क्या तो आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो रहा है।